नमस्ते। आज इस पाठ्यक्रम के 19वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम योग दर्शन में दूसरे अध्याय में वहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है चतुर्व्यूह वाला कि हे हे हेतु हान व हानोपाय। कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता, तो उसको पतंजलि समझाते हैं कि हेयम दुखम अनागत। ये दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र है। ये जो भविष्य में दुख आ सकते हैं, उनसे हमें पीछा छुड़ाने का यत्न करना। उसको परिभाषा दे दी। इसके लिए ये टेक्निकल टर्म है, हे यानी वर्थ डिस्कार्ड, इससे हमें छुट्टी मिले। फिर है जिस चीज से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसका भी तो कोई कारण होगा ना, कहाँ से आ गया। तो 17वें सूत्र में बताया कि यह जो मैं हूँ, मेरा आत्म तत्व, और मुझे मेरी बुद्धि के साथ जो गांठ बांध करके जोड़ दिया गया है, इसको संयोग बोलते हैं। तो यह संयोग है हे हेतु। ये जो चीज है उसका कारण, इसी के कारण हम दुख में फंस जाते हैं कि मनुष्य के आत्म तत्व का बुद्धि से जोड़ दिया गया है। आगे बताएंगे वो कि यह संयोग क्यों किया गया। तो आगे हम देखेंगे। ये 24वें में स्पष्ट किया गया है कि ये जो संयोग है उसका हेतु अर्थात उसका कारण है अविद्या। तो हम इस दूसरे अध्याय साधन पाद के आरंभ में देख चुके हैं कि अविद्या से ही सब क्लेश जन्म लेते हैं, और अविद्या ही मुख्य क्लेश है जिससे अन्य क्लेश अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जन्म लेते हैं। तो यह जो अविद्या है, वो उससे यदि मैं ग्रस्त हो गया तो मेरा बुद्धि के साथ संयोग भी होता है, और उस संयोग के कारण हमें कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। तो अब कहते हैं हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसको हान कहते हैं। हान है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य यानी जब मैं पुरुष आत्म तत्व अकेला हूँ, बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं, तो ये जो दशा होगी, उस दशा को मुझे अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। इसको कहा हान। और कहा इसकी प्राप्ति कब होगी, जब अविद्या की का अभाव हो जाए। तो 25वें सूत्र में कहते हैं तद अभावात, यानी अविद्या के अभाव से संयोग का भी अभाव हो जाएगा। फिर वह गांठ नहीं रहेगी अपनी जगह, और फिर जो दृष्टा है, जो पुरुष है, आत्म तत्व है, वह कैवल्य हो जाएगा अपने आप में अकेला। अब इस हान, यह जो उद्देश्य है, इसकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जिसको कहा हानोपाय। तो 26वें सूत्र में है विवेक ख्याति अविप्लवा। विवेक ख्याति एक दशा है जब मुझे पूरा विवेक हो जाता है। यदि वह विवेक हो जाए मुझे कि मैं पुरुष, मैं हूँ, और बुद्धि का तत्व बुद्धि अलग है,
उसका असली स्वरूप पता चल जाए और मुझे अपना असली स्वरूप पता चल जाए, इसे विवेक ख्याति कहते हैं। इस दशा को यदि मैं प्राप्त कर लूं, विवेक ख्याति को यदि मैं प्राप्त कर लूं, तो मुझे कैवल्य भी मिल जाएगा। तो विवेक ख्याति प्राप्त करना मेरा उद्देश्य होना चाहिए। उससे मुझे हान कैवल्य की प्राप्ति होगी, और विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए है कि अविद्या नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस अविद्या के कारण ही वो गांठ बंधी। अब ये जो साई हे से लेकर हानोपाय की प्राप्ति का जो रास्ता है, 27वां सूत्र इसका समापन कर रहा है। पिछली बार हमने 26 तक का अध्ययन किया था, तो आज हम ये 27वें सूत्र को देखते हैं। यहाँ तस्य आया है विवेक ख्याति के लिए, तो विवेक ख्याति तस्य षष्ठी एक वचन में है, यानी विवेक ख्याति की। विवेक ख्याति एक अवस्था है जिससे हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इसके साथ जैसे 7 इसकी परतें हैं, पर्व है, तो 7 लेयर है, वो एक एक करके हमें मिलती है, और वो सबका नाम पैज्या। पैज्या आप देख चुके हैं निघंटु में कि चित्त को गिना गया है, चित्त और साथ में कुछ और भी पद थे वहां पर, इति पैज्या नामानि। तो जब बुद्धि की एक वैसी दशा हो जाती है, उसे चित्त कहा गया। उस चित्त में वहां पैज्या का प्रकाश आलोक आ जाता है। तो उस दशा को बता रहे हैं कि वो अकस्मात सीधे अंतिम चीज नहीं आ जाती, उसके क्रमिक 7 स्तर है, 7 उसकी लेयर है, तो सप्तधा है। तो विवेक ख्याति की दशा प्राप्त करने में हम 7 जैसे माइलस्टोन से गुजरते हैं, और तब हमारी जो चित्त है या बुद्धि है, जिसको प्रांत भूमि कहा गया, वह विभिन्न प्रकार की पैज्या का प्रकाश कराती। तो ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा योग दर्शन के इस सूत्र से, यहीं पर हमें व्यास भाष्य से सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यास भाष्य हमें बताता है, यदि मैं व्यास भाष्य भी बोलूं, हाँ, ये 28वां सूत्र है। व्यास भाष्य 27वें सूत्र का थोड़ा लंबा है, हम देखते हैं उसको। तो ये 1 से संख्या से 7 बताया जाएगा, क्या क्या इसकी। तो व्यास भाष्य 27वें सूत्र का जो सूत्र भी हमने देखा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि पैज्या तस्येति प्रति उदित ख्याते प्रत्याम नाय सप्तधेति अशुद्धया आवरण मला अपगमात् चित्तस्य प्रत्ययान्ते अनुत्पादे सति सप्तप्रकाय प्रज्ञा विवेकिनो भवति। तो इसका मैं अर्थ लगा रहा हूँ। जिन्होंने विवेक ख्याति प्राप्त कर ली है, वैसे विवेकी गण 7 प्रकार की प्रज्ञा से गुजरते हैं, जिससे अशुद्धि का जो आवरण और मल है, अपगमात यानी वह चला जाता है, दूर चला जाता है, चित्त का, और चित्त में प्रत्यय के अनंत अनुत्पादे, जो हम विवेक ख्याति के लिए जो अभीष्ट प्रत्यय है, उसके अलग कोई और प्रत्यय नहीं आने देते। तो यह चित्त की उस दशा का वर्णन है। तो अब उसका विस्तार से बता रहे हैं कि ये 7 माइलस्टोन क्या क्या है। तद्यथा वही क्या क्या है जो 7 प्रकार की प्रज्ञा उस विवेक ख्याति तक हमें पहुंचाती है। पैज्ञातम हेयम नास्य पुनः पैज्येयम अस्ति। जो कुछ भी इस संसार का
ज्ञान हमें बुद्धि में मिलता था और वही ज्ञान बुद्धि के उसी प्रकारांतर को ही हम हे बोल रहे हैं। हे है क्या है? दुखम अनागतम, जो कि बुद्धि की गुण के अधिकार के वश में बुद्धि की विभिन्न परिस्थितियां हैं। अब उसे हम जान गए हैं तो पहली प्रज्ञा विवेकी को इस प्रकार की मिलती है कि इस बुद्धि के रूपी साधन से जो कुछ भी मुझे ज्ञात करना था, अब मेरे लिए वह हे कोटि का हो गया है। अब मुझे कोई और रुचि नहीं है कि बुद्धि की मुझे कोई और आवश्यकता लगती हो। बुद्धि एक साधन थी और बुद्धि से जो कुछ भी मुझे ज्ञात होता था, अब मैंने उसे हे की कोटि में डाल दिया है कि मैं उसे डिस्कार्ड करना चाह रहा हूं। तो अब मेरे लिए और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचा है। दूसरी प्रज्ञा जो उसके ऊपर की उच्च स्तर की है, वह है क्षीण हे हेतवो न पुनः एतेषाम क्षेत्रव्यम अस्ति। तो ये जो बुद्धि है, जो बुद्धि एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, और यही तदाकार होकर मुझे ज्ञान दिलाती है। अब इसकी ये जो सामर्थ्य है, मुझे इससे कोई अब इसकी उपयोगिता नहीं दिखती। अब इसकी यह सामर्थ्य क्षीण हो जाए, यही इसी में मेरी भलाई है। तो अब ये जो प्रज्ञा है, वह बुद्धि के काम करने के ढंग के बारे में नहीं बात करी, वो तो पहले वाली प्रज्ञा में आ गया था। उसको मैंने कहा तुम जो कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त कराती थी वह सब है ही है, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अब यह है कि तुम जिस रूप में त्रिगुणात्मक होकर मेरे लिए सब कहती थी, अब ये तुम्हारी त्रिगुणात्मकता भी क्षय हो जाए तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये दूसरी प्रज्ञा। अब तीसरी प्रज्ञा है साक्षात कहतम निरोध समाधिना, निरोध समाधिना हानम। अब हान क्या था? हान था विवेक ख्याति थी, कि हान था कैवल्य था। हान जब मैं एकदम अकेला हूँ, तो अब यदि वह जो गांठ है वो क्षीण हो रही है, तो वह जो अगली चीज मुझे मिलने वाली है कि निरोध समाधि से जो मुझे प्राप्तव्य था कि साक्षात मैं अपना अलग हूँ, बुद्धि अपनी अलग है, अब वह वाली प्रज्ञा मुझे मिल रही है जो हान की कोटि की है। चौथी प्रज्ञा है भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानो पाए इति। अब वह जो विवेक ख्याति वाली प्रज्ञा है, उसमें मैं साफ देख रहा हूँ कि वह गांठ खुल चुकी है, मैं हूँ, और जो बुद्धि तत्व है वह अपने शुद्ध रूप में मुझसे अलग है। मैं उसका भी स्वरूप देख रहा हूँ और अपना भी स्वरूप देख रहा हूँ साक्षात, जिसे विवेक ख्याति वाली प्रज्ञा कहा जाए। फिर इन चार प्रकार की ये जो प्रज्ञा है, उनको एक विभाग बता रहे हैं व्यास। कह रहे हैं ऐसा चतुष्टयी काया विमुक्ति प्रज्ञाया। तो ये जो चार प्रकार की प्रज्ञा का आलोक मुझे प्राप्त हुआ, इससे क्या हुआ है? चार प्रकार की कार्य विमुक्ति, इससे मुझे कार्य विमुक्ति की प्राप्त हो गई है। यहाँ बुद्धि जो एक इंस्ट्रूमेंट है, वह प्रकृति का कार्य देखा जा रहा है, और अब मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है। तो इससे मैं अब पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के संयोग से मुझे हे सब प्राप्ति हो रही थी। तो इसको ये चार प्रज्ञा का एक विभाग बनाया, इसको कहा कार्य विमुक्ति। यानी अब वो इंस्ट्रूमेंट अब मेरे लिए, मैं उससे विमुक्त हो गया, अब मेरे लिए वो कोई काम का नहीं। अब जो अगली तीन प्रज्ञा आने वाली है, उसको चित्त विमुक्ति वाला कहा जाएगा।
तो एकदम अंत में मैं आपको दिखाऊं तो चित्तस्य मुक्त ये शब्द आने वाले हैं। और यहाँ भी कहा गया है चित्त विमुक्तिस्तु त्ययी। अगला 3 का एक जो समूह बनाया, अर्थात कुल 7 प्रज्ञाओं का वर्णन होना था, वहाँ 2 विभाग बना दिए गए हैं, पहले 4 और बाद के 3। पहले 4 की संज्ञा दी गई है काय विमुक्ति, जहाँ पर वह बुद्धि जो कुछ भी मेरे लिए कर सकती थी, अब मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और वह गांठ खुल चुकी है, क्षीण हो गई है, और मैं साक्षात अपने स्वरूप को देख रहा हूँ और उसके स्वरूप को देख रहा हूँ। अब ये जो बुद्धि का जो यह रूप है, अब इसको चित्त कहा जा रहा है। यह हम निघंटु के माध्यम से देख चुके हैं। जब बुद्धि अपना जो ज्ञान का प्रकाश देती थी सामान्यतः, वह अब नहीं दे रही है, उस पोटेंशियल पर काम नहीं कर रही है। अब वो संप्रज्ञात योग वाला ज्ञान दे रही थी, तो उसे चित्त कहा गया था। तो अब ये जो अवस्था बुद्धि की बताई जा रही है, क्योंकि वह गांठ खुल चुकी है, इसलिए अब उसको चित्त विमुक्ति कहा जाएगा अगली 3 प्रज्ञाओं को। अब प्रज्ञा नंबर 5 देख रहे हैं हम, उसका है चैताधिकार बुद्धि। जो बुद्धि पर एक अधिकार था, बुद्धि और पुरुष को सामने जब जोड़ा गया था, तो एक विचित्र सी चीज परमात्मा के द्वारा होती है। वह है कि बुद्धि का प्रभाव पुरुष पर हो जाता है, जिसलिए पुरुष को बोलते हैं बुद्धिपति संवेदी। और पुरुष का प्रभाव चित्त पर आ जाता है कि पुरुष का चैतन्य जैसे कि बुद्धि को मिल गया, वह उसका अस्मिता क्लेश भी कहलाता है। लेकिन बोलचाल में जैसे कि बुद्धि अब एक चेतना युक्त जैसे हो गई है, और जैसे हमें लगता है मेरे हाथ भी अभी चेतना युक्त है, मैं हाथ को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो अब वो बोल रहे हैं चैताधिकारा बुद्धि। अब वो बुद्धि पर यह जो एक दूसरे की छाया पड़ रही थी, गांठ तो बंद है ही नहीं, अब ये छाया भी नहीं। अब ये बुद्धि जो प्रकृति के मूल रूप से बनी थी, अब इसमें वहां जाने के लिए जैसे एकदम तैयार बैठी है, मूल प्रकृति में ये खो जाना चाहती है। अब छठा एक दृष्टांत देके बता रहा है कि गुणा गिणी, अभी इसकी त्रिगुणात्मकता है जो इसमें, क्योंकि प्रकृति में त्रिगुण सत्व रजस तमस की साम्यावस्थी है, अभी चित्त में वैषम्य अवस्था है, क्योंकि यह प्रकृति का कार्य है। मूल प्रकृति में साम्यावस्था है, अभी वह साम्यावस्था नहीं है ना। तो उस जो साम्यावस्था नहीं है, साम्यावस्था का की तरफ जाना, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं कि पर्वत शिखर पर जो किनारे की तरफ जो कुछ पत्थर आदि होते हैं, वह गिरने लग जाते हैं, और गिरने की प्रक्रिया में जब तक नीचे पहुंचते हैं, वो एकदम चूर चूर होकर जैसे कि चूर्ण बन जाते हैं, पाउडर जैसे बन जाते हैं। तो वह वर्णन बताया जा रहा है कि छठी प्रज्ञा किस प्रकार की है, कि वो साक्षात पुरुष देख रहा है कि यह जो चित्त है, अब चित्त और चित्त के साथ जो कुछ भी है, यह एकदम, इसीलिए इसको कहते हैं लिंग, लीन गमयति, यह अपने मूल प्रकृति में प्रवेश कर रही है, जा रही है। अब 7वें का वर्णन है एतस्य अवस्थायाम गुण संबंधातीत। अब गुण से जो भी संबंध था वह अतीत हो चुका है, अब पुरुष उस सब संबंध से परे है पूरा, और उसका स्वरूप मात्र ज्योति प्रकाश पुंज दिख रहा है उसे अपना, और अपना जो अब स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप में निहित भी है, तो उसको वह भी दिख रहा है।
तो केवली पुरुष इति, यह 7वीं अंतिम प्रज्ञा है कैवल्य की प्राप्ति। इसके पहले की थी विवेक ख्याति की प्राप्ति, और इस प्रकार इन्होंने ये 7 सप्तधा का वर्णन किया है। व्यास भाष्य से हमें थोड़ा समझ में आता है कि ये, तो हम 26वें से 27वें पर आज आ रहे थे। तो आज हमने व्यास भाष्य के माध्यम से देखा कि इसका एक जो डिटेल प्रोसेस क्या है कैवल्य की प्राप्ति का, विवेक ख्याति के माध्यम से, और उसकी 7 परतें हमने देखी। तो इस प्रकार से एक योगी उस सबसे गुजरता है और उसे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अब हम 28वें सूत्र पर आते हैं। यहाँ एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है जिसको हम अष्टांग योग के नाम से परिचित हैं। तो 28वां सूत्र हम देखते हैं। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति मिलती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और उससे यहाँ एक संधि है, देखते हैं। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, ज्ञान दीप्ति तब तक होती है जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति न हो जाए। अब ये अष्टांग योग का प्रकरण आरंभ हो रहा है और कह रहे हैं कि अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से 2 चीजें होती हैं। चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है, जैसे कपड़े का जो मैल है साबुन लगाने से वह हटता जाता है, और जैसे जैसे हटता जाता है कपड़े की चमक भी आते जाती है। नहीं तो उस मल ने एक ऐसा आवरण बना दिया था कि कपड़े की चमक जैसे ढक गई। तो 2 चीजें साथ बता रहे हैं कि अशुद्धि का क्षय है, यानी वह मल जो है वह हट रहा है, और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। और यह ज्ञान का प्रकाश बढ़ते बढ़ते आपको कहाँ तक पहुंचा देगा? यह आपको विवेक ख्याति तक पहुंचा देगा, जिससे आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अष्टांग योग अपने आप में पूरा प्रेस्क्रिप्शन है। क्रिया योग वैसा नहीं था। क्रिया योग क्लेश तनु करके आपको समाधिपाद का जो पहले अध्याय में योग का उपदेश है उसका अधिकारी बनाया था, और वहां आप जाकर निबिड़ समाधि की प्राप्ति करके आप विवेक ख्याति तक पहुंच जाते। तो जो प्रथम उच्च श्रेणी का व्यक्ति है उसके लिए साधन पाद का उपदेश पूरा है। द्वितीय श्रेणी का जो व्यक्ति है जिसमें क्लेश है, तनु नहीं है, अधिक है, लेकिन वह अधर्म के रास्ते का उपयोग कभी नहीं करता है, उसके चित्त में मैल नहीं आया, उसके अहंकार में क्लेश चले आए हैं पिछले जन्म जन्मांतरों के, है ना। जो भी मनुष्य संसार में आता है, इतने बड़े महान ऋषि भी आए तो कुछ क्लेश था, इसीलिए वो आए। क्लेश में मुख्य क्लेश अविद्या है, तो अभी हम देख चुके हैं, पतंजलि ने हमें समझाया है कि अविद्या के कारण ही हमारा संयोग हुआ था। तो जो महान से महान ऋषि भी हैं उनमें एक अंश में, छोटे अंश में ही सही, अविद्या रूपी क्लेश है, इसीलिए वो इस संसार में आए। किंतु महान ऋषियों के अंदर वह क्लेश इतना अल्प मात्रा में होता है कि समाधिपाद के थोड़े से उपदेश से उनका काम चल जाता है, और वे जो कैवल्य की प्राप्ति है उसको प्राप्त कर लेते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। जो क्लेश जिनमें अधिक है वह क्रिया योग से कम कर सकते हैं और फिर समाधिपाद के उपदेश से।
अब हम तीसरे जो श्रेणी के लोग के लिए भी ये चर्चा हो रही है, जिनमें क्लेश के रहते बुद्धि तत्व ने इतने तरह से कर्म किए हैं और कई बार अधर्म का रास्ता अपना लिया है कि अब वो जो इसका साधन है, इंस्ट्रूमेंट है बुद्धि, उसी में अशुद्धि आ गई। अन्यथा क्लेश तो अहंकार में पड़ा था, बुद्धि पवित्र थी, बुद्धि कायम धर्मादि, ये सांख्य में हम देख चुके हैं। तो जो क्रिया योग वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि धर्म के ही मार्ग पर चल रही थी, और धर्म के मार्ग पर चलने से भी उसे कर्म फल की प्राप्ति के रूप में सुख मिलता था, तो वह राग द्वेष पुनः बढ़ते जाते थे। तो उसको हम देख चुके हैं, वह व्यक्ति संसार चक्र में ही चलता रहता है, जन्म मरण और जन्म के चक्र में। इसीलिए उस क्लेश को तनु करके क्लेश को बीज दग्धवत करना बहुत आवश्यक है। क्लेश तनु करने का रास्ता क्रिया योग बताया गया था, और क्लेश के बीज को दग्धवत करने के लिए समाधिपात का उपदेश था। अब जो ये जो तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है, उसने क्लेश के रहते, जो सांख्य का भी मैंने सूत्र बोला, बुद्धि कायम धर्मादि, अध्यवसायो बुद्धि तत्कायम धर्मादि, ये सब सूत्र आप देख चुके हैं। सांख्य के द्वितीय अध्याय का हमने अच्छा अध्ययन किया था इस पाठ्यक्रम के आरंभ। तो इसके बाद एक सूत्र था, महत उपरागाद विपरीतम, है ना। तो उस सूत्र का उल्लेख करेंगे कि जो राग द्वेष के वश में जिसकी बुद्धि बहुत अधिक हो जाती है, फिर वह धर्म के विपरीत दिशा में जाने लगती है। धर्म के विपरीत दिशा में जो बुद्धि जाने लगती है, उस समय वह बुद्धि शुद्ध नहीं रही और उसने अपने आप को अशुद्ध कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्लेश तो कुछ ऐसा तत्व है जो हमारे अहंकार में बैठा है। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों में भी है वो, भले ही अति अल्प मात्रा में है, और इस क्लेश के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में हम आते हैं। क्लेश के रहते हम धर्म के कर्म में संलग्न रहे तो हम धार्मिक व्यक्ति बनकर इस संसार में आते जाते रह सकते हैं। परंतु यह जो राग द्वेष का क्लेश है, वह हमारे ऊपर अधिक आक्रमण कर दे और हमने जैसे बुद्धि ने इसके सामने समर्पण ही कर दिया हो, यानी बुद्धि भी इसके से प्रभावित हो गई है कि बुद्धि पर अब एक अशुद्धि का मैल चढ़ गया है, उसको हम कहेंगे अशुद्धि। इस बात को मैंने पर्याप्त समझाने का यत्न किया है, क्योंकि यह मेरा दायित्व था, क्योंकि मैंने देखा है कि आधुनिक व्याख्याकार अशुद्धि और क्लेश के अंतर को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लेश क्लेश है, वह अहंकार में बैठा हुआ है, राग द्वेष के रूप में, या अन्य जो है अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या आदि। तो राग द्वेष की चर्चा हमने की है संसार चक्र के रूप में। कहने का आशय है, क्लेश के वश में आप धर्म में ही लगे हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आप सांसारिक व्यक्ति हैं, संसार से जाने के बाद पुनः इस संसार में आएंगे। लेकिन जो इस सब बातों का ध्यान नहीं रखता, और अभी जो हमने प्रकरण देखा है 16वें से 27वें सूत्र तक का, जिसमें पतंजलि ने हे हेतु हानो पाए की चर्चा करके बहुत चेतावनी दे दी है कि यदि तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो
तो विवेक ख्याति के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। यदि तुमने इस चेतावनी को नहीं समझा और क्लेश को तनु नहीं किया क्रिया योग से, क्रिया योग का रास्ता भी नहीं अपनाया, आप मध्यम श्रेणी के व्यक्ति थे, क्लेश के वश में आप धर्म कर रहे थे, लेकिन आपने क्रिया योग नहीं अपनाया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये क्लेश आपके क्लेश के चंगुल में आप फंस जाएंगे, क्लेश बलवान होने लगेंगे, यहाँ तक कि वह आपके बुद्धि के स्वरूप को, जो वह सत्य स्वरूप और सत्व स्वरूप वाली थी, सत्व प्रधान थी, उसमें तमस की मात्रा इतनी बढ़ते जाएगी कि उस बुद्धि में अशुद्धि आ जाएगी। तो अब यह वो व्यक्ति है तीसरी श्रेणी का, जिसने चित्त में अशुद्धि को आने दिया है। अशुद्धि चित्त में है, जबकि क्लेश अहंकार में बसते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अब वो 28वें सूत्र में समझा रहे हैं कि जैसे जैसे यह अशुद्धि नष्ट होती है, क्षय होती है। क्षय शब्द बड़ा ही ध्यान देने का है। जैसे साबुन लगाते हैं तो कपड़े का जो मैल है, अशुद्धि मल है, वह धीरे धीरे हटता जाता है, और जैसे जैसे वह हटता है, कपड़े की चमक अपने आप बढ़ते जाती है। तो वही बुद्धि का यही काम है, वह सत्व प्रधान है, ज्ञान का प्रकाश देना। तो जैसे जैसे अशुद्धि हटते जाएगी, ज्ञान का प्रकाश देने में कि उसकी सामर्थ्य बढ़ते जाएगी। फिर बता रहे हैं इसकी सीमा कहाँ तक है। तो बता रहे हैं अष्टांग योग की सीमा सामर्थ्य विवेक ख्याति तक दिलाने तक है, अर्थात अष्टांग योग अपने आप में पूरा उपदेश है तीसरी श्रेणी के व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि क्रिया योग करके फिर योग में जाना, या अष्टांग योग करके पुनः योग दर्शन का पहला अध्याय की प्रवीणता, वो अपने आप में जितना आपने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन यह भी अपने आप में पूरा उपदेश है। बड़े ही आत्मविश्वास से हमें बताया जाए, अष्टांग योग अपने आप में पूरा है। अब 29वां सूत्र हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज थोड़ा। अब 29वां सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाता है, जिसका है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधयो, बहुवचन में है, अष्टौ अंगानी। तो यम से समाधि के जो ये 8 पद गिनाए गए, ये क्रम से 8 अंग हैं, जो योग के 8 अंग हैं। इसीलिए 28वें में तो कहा गया योगांग, योग के अंग। अब यहाँ स्पष्ट कर दिया गया वो 8 अंग हैं, इसलिए यह अष्टांग योग कहलाता है। अब पहला जो अंग है यम, उसका उपदेश दिया जा रहा है। मैं एक स्लाइड आगे कर लूं। अष्टांग योग 28 से 29, अष्टांग योग क्लेश और अशुद्धि, ये चर्चा हम पर्याप्त कर चुके हैं कि क्लेश क्या था और अशुद्धि क्या थी। तो यहाँ जो व्यक्ति है, उसके अहंकार में क्लेश तो विराजमान है ही, चित्त में अशुद्धि भी आ गई है। अब हम 29वां सूत्र देख रहे हैं। 29वां देख लिया, क्या क्या अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अब पहला अंग 30वां बताया रहा है कि यम क्या है। अष्टांग योग का पहला अंग यम, उसके अंतर्गत 5 पद गिनाए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये यम के अंतर्गत गिने जाते हैं।
यह पतंजलि हमारे शास्त्रों की शैली है कि ये 5 जो हैं, जैसे ये 8 अंग थे, तो इसका क्रम कोई बदल नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता अष्टांग योग में नियम, यम, आसन, प्राणायाम, ऐसा नहीं। ये 8 इसी ढंग से गिने जाएंगे, इसी क्रम से गिने जाएंगे। तो यम में भी यही बात लागू होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब कोई ब्रह्मचर्य को पहले कह दे, अस्तेय को बाद में कह दे, यह ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये 5 इसी क्रम में गिने जाएंगे। तो अहिंसा पहले है, इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि अहिंसा की छाया सत्य पर है। अर्थात आप सत्य वचन बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहे मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, जैसा पतंजलि ने कहा, तो पतंजलि ने अहिंसा को सत्य से पहले गिना है। तो कहा है सत्य ऐसा ही बोला जाए जो अहिंसा का रूप प्रदर्शित करता हो, यानी अहिंसा को आप काट नहीं सकते, है ना। तो अहिंसा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये 5 पद प्राय वैसे हैं जिसमें निषेध जैसा है, सिवाय सत्य वाले में। और अहिंसा में है हिंसा नहीं कर, तो हिंसा नहीं करनी, तो निषेधात्मक बातें हैं ज्यादातर, पर इसको समझना होगा कि हिंसा हमें नहीं करनी। तो हिंसा कहते हैं, जैसे वेद में बहुत जगह आता है मां हिंसी, हिंसा मत करो, है ना। तो उसी को पतंजलि अपनी भाषा में लिखे है अहिंसा। हिंसा न करना, वो लिखा अहिंसा। और इसका महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा। तो हम भी सुनते आए हैं कि वैदिक मान्यता है अहिंसा परम धर्म। अहिंसा, यदि किसी को समझना हो कि धर्म का आचरण क्या है, तो बताया गया यदि आपने अहिंसा का पालन कर दिया तो आपने धर्मानुसार आचरण कर लिया, आप धार्मिक व्यक्ति बने रहे। तो अहिंसा का मोटे तौर पर अर्थ है किसी को दुख कष्ट नहीं देना, है ना। अंग्रेजी में इसे नॉन वायलेंस कहने लगे हैं, जो बहुत सही रूपांतर नहीं है, क्योंकि नॉन वायलेंस से है कि वायलेंट नहीं होना। वायलेंट तो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को चाकू से मार रहा हो, तो हम बोलेंगे ना ये तो बहुत वायलेंट सीन है, सिनेमा में ऐसा दिखाया गया। तो वायलेंट वैसा है जहाँ हिंसा बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित दिख रही है। और कभी है कि आप शब्द से ही किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, शब्द बाण भी हम बोलते हैं ना। तो आपने कुछ कड़वा वचन कह दिया, दूसरे को दुख पहुंचा। अब ये ऐसा वायलेंट तो नहीं लगेगा, तो यह कोई कहेगा ये नॉन वायलेंट है, लेकिन पतंजलि की परिभाषा से इससे हिंसा हो गई। आपने किसी की किसी को दुख कष्ट पहुंचा दिया अपनी वाणी से ही से। फिर इसकी और व्यापक परिभाषा बना देते हैं मनसा वाचा, कि कर्म से भी हिंसा ना हो। और आगे हम थोड़ी देखेंगे कि इसकी बड़ी व्यापक परिभाषाएं आएंगी, यम और नियम की, कृत का हिता अनुमोदिता, ऐसे शब्द आएंगे। तो हमें हिंसा किसी की भी किसी भी ढंग से नहीं कर, कि मन से भी हम उसके बारे में बोलते हैं ना दुर्भावना पूर्ण विचार नहीं करने चाहिए। क्योंकि आज आपने दुर्भावना पूर्ण विचार किए तो किसी दिन आपके शब्द में भी आ जाएंगे। शब्द में नहीं आएंगे, आपकी भाव भंगिमा से आ जाएंगे। भाव भंगिमा से भी तो आपके भावना का संप्रेषण हो गया। दूसरे को दुख आप दे सकते हैं एक अजीब तरह का अपना मुखड़ा बना के ना, भले ही आपने कोई शब्द नहीं बोला, पर आपने अपने मुखड़े को इस ढंग से अभिव्यक्त किया, सांकेतिक भाषा में दूसरे को दुख पहुंचा दिया।
तो हम मनसा वाचा कर्मणा के अंतर्गत बहुत व्यापक परिभाषा हो जाती है कि हम किसी को दुख कष्ट न दें। यह हो गया अहिंसा। आगे थोड़ा और समय अवसर आएगा तब हम इस पर और चर्चा कर लेंगे। सत्य, सत्य आप जानते हैं महर्षि दयानंद का प्रिय शब्द है। उन्होंने आर्य समाज के 10 नियम में सत्य शब्द का बहुत उल्लेख किया है। और सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को कह के करने चाहिए। तो जैसे उन्होंने उनकी परिभाषा धर्म की है कि सत्य ही धर्म है, सत्य से परे जैसे कोई धर्म ही नहीं। तो यह भी हमारी वैदिक मान्यता है कि यदि मैं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकाजी, ये महर्षि दयानंद के शब्द अनेक बार आते हैं कि जैसा मानना वैसा बोलना, जैसा बोलना वैसा करना। तो यह सत्य का मेरे जीवन में संपादन हो गया। तो यह सत्य का पालन करना है, यह भी यम में माना जाए। अब अहिंसा और सत्य की चर्चा करें तो मैं थोड़ा यहाँ विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुतों को लग सकता है कि यदि अहिंसा परम धर्म है तो बहुत बार हम शास्त्रों में देखते हैं कि सत्यम वद धर्मम च, यह उपनिषद का वचन है। तो यह तो कई बार हमें बताया जाता है ना, ये सत्यात परो धर्म, सत्य के परे कोई धर्म ही नहीं है। तो एक तरह की किसी के मन में तो एक तरह की धर्म संकट जैसी स्थिति आ सकती है कि अहिंसा का रास्ता अपनाऊं या सत्य का रास्ता अपनाऊं। तो बहुत जल्दी में हम एक दृष्टांत, जो एक प्रसिद्ध दृष्टांत है हमारी संस्कृति में, आप अपने गांव के, अपने घर के आंगन में बैठे, चौपाल आपके सामने है, एक आंगन के सामने से एक गाय दौड़ी जाए और आगे तिराहे पर दाहिने मुड़ जाती। फिर बोलते हैं पीछे एक चाकू लेकर एक कसाई आ गया, वह भी दौड़ा आया। अब तिराहे पर गाय दाहिने मुड़ी या बाएं मुड़ी है उसे पता नहीं है। वो देखा है कि आप बैठे हुए हैं, आपको तिराहे पर दिखाई दे रहा है रास्ता, तो आपसे पूछ बैठता है कि गाय कहाँ गई, दाहिने मुड़ी थी या बाएं। अब आप अहिंसा परम धर्म वाले हैं, आप नहीं चाहते गाय का जीवन ये व्यक्ति नष्ट करे, गाय को जीने का अधिकार है, गाय को दुख क्यों दिया जाए। तो आप उससे झूठ बोल देते कि गाय बाएं मुड़े ताकि गाय की जान बच जाए। अब समझिए वही व्यक्ति सत्य का पुजारी है। अब उससे जब कसाई ने पूछा कि गाय दाहिने मुड़ी थी या बाएं, तो वो एक क्षण के लिए थोड़ा असमंजस में आ जाएगा। तो यदि वह सत्य का वास्तविक पुजारी है, सत्य को अपने सही ढंग से समझता है, तो वह कहेगा, वह भी इसको मिसगाइड कर देगा, बाएं मुड़ी है, जैसे अहिंसा वाले ने कहा, उसका भी यही उत्तर है। अब हम उससे पूछे भाई तुम तो अहिंसा वाले नहीं थे, तुम तो सत्य को परम धर्म मानते थे, पर तुमने यह झूठ क्यों बोल दिया। तो उसने कहा आपको लगाया मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बहुत बड़े सत्य की रक्षा की। मैंने बहुत बड़े सत्य की रक्षा की है कि गाय को इस संसार में जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें, और इस कसाई को उसके जीवन का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। उस सत्य की रक्षा के लिए मैंने ऐसा बोला कि उसके जीवन की रक्षा हो सके, तो मैंने सत्य की ही रक्षा की। तो यह दृष्टांत ये समझाने के लिए है कि एक सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि अहिंसा परम धर्म जैसे हमें दूसरी दिशा में ले जाएगा और सत्य परम धर्म दूसरी दिशा में ले जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी आशंका आप मत रखिए।
वैदिक ऋषियों का चिंतन बड़ा स्पष्ट होता है। वो आपको दोनों फॉर्मूला दे है, पर दो में से एक जिसका भी आप चुनाव कहते हैं, आपको बहुत ईमानदारी से कहना होगा, उसको आत्मसात करना होगा। तब आप अहिंसा के रास्ते से भी वहीं पहुंचेंगे जहां सत्य के रास्ते से पहुंचेंगे। तो हाँ, पतंजलि ने अहिंसा का रास्ता बताया। मनुस्मृति में न ही सत्यात परो धर्म, महर्षि दयानंद ने भी सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य का विचार करके करने चाहिए। तो उन्होंने कहा यदि आप सत्य का पालन करोगे, आप हमेशा धर्म के रास्ते पर रहोगे। और हाँ, बात सही है। यदि आप सत्य का हमेशा सही पूरा 100% पालन करेंगे, आप धर्म से कभी नहीं च्युत होंगे। वैसे ही आप अहिंसा का 100% पालन करेंगे, आप धर्म से कभी नहीं च्युत होंगे। तो अहिंसा और सत्य दोनों का समावेश हुआ है यहाँ। अहिंसा पहले है, सत्य बाद में है। इससे हमें कोई परेशानी नहीं। फिर वो कहते हैं अस्ते, दूसरे की चीज को बिना अनुमति लिए न लेना। बोलचाल में कहेंगे चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में इसमें है निषेध है, जिसको हम काम वासना कहते हैं। काम वासना का निषेध, जैसे अस्तेय में भी निषेधात्मक है, चोरी न करना। अहिंसा में भी हिंसा नहीं करना। सत्य को भी आप ऐसे निषेधात्मक बोल सकते हैं, असत्य का पालन नहीं कर। तो प्राय ये निषेध वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य में भी यह है कि काम वासना के रास्ते पर अपने आप को नहीं जाने। तो इसका उपाय भी इस रास्ते में बता दिया कि यदि आप ब्रह्म के रास्ते पर, आपकी बुद्धि सदा ब्रह्म का अनुसरण कर रही, चरण कर रही है, तो आप काम वासना के रास्ते पर जाओगे ही नहीं। तो स्त्री पुरुष का जो एक अच्छा संबंध है, शुद्ध स्नेह प्रेम वाला, जैसा एक भाई बहन बेटी के साथ या बहन माता के साथ जो भी है, ये सब संबंध अच्छे हैं। तो उस तरह से संबंध से हम थोड़े विचलित हो रहे हैं। एक पुरुष में एक स्त्री को देखकर वो भाव आया, तो उसका निषेध किया जा रहा है। फिर ये चार बातें बता दी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इन सब का पालन करते हुए आप धन कमाया। आपने किसी की हिंसा नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला अपने व्यापार में, कभी चोरी नहीं की, कभी ब्रह्मचर्य के से आप हले। ये ब्लू फिल्म वगैरह भी चल रहा है ना, नया समाचार आया भारत से, ऐसी चीजें आती है। सारी दुनिया में ये सब गड़बड़ सड़बड़ हो, तो इसको धंधा बना लिया है किसी। तो कोई ऐसा बात करके करोड़ों कमाया, पर आपने कहा हम ऐसा कोई गलत काम नहीं। न हिंसा है, न सत्य है, न चोरी है, न ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हो रहा है, और हमने धन कमाया, बहुत धन कमाया। अब पतंजलि एक विचित्र सी बात बोल देते हैं, जो अनायास समझ में जल्दी नहीं आएगी। अपयज्ञ, कि इन चारों बातों का पालन करके भी खूब अधिक मत कमाओ, उतना ही कमाओ जितना तुम्हें चाहिए। और ये ग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, फिर उसमें और लगा दिया निषेध, खूब इकट्ठा मत करो। अब कोई परेशान हो जाएगा, हतप्रभ हो जाएगा, ये क्या है, जब मैंने चारों निषेधात्मक का पालन किया, अब ये क्यों बोल रहे हैं कि खूब मत कमाओ, एक सीमा पर जाकर रुक जाओ। और आगे आएगी बात संतोष वाली बात। तो ये पतंजलि के यम का एक विशेष अंग है कि यदि आप अष्टांग योग के रास्ते पर आगे चलना चाहते, योग की परिभाषा तो वही है कि चित्त वृत्ति निरोध, वो कभी नहीं बदलने वाली।
क्योंकि ईश्वर कभी चित्त पर आता नहीं, और ईश्वर से योग करना है तो चित्त की सही हलचल रोकनी होगी। और यदि आपके जीवन में अपरिग्रह नहीं है तो क्या है, सुबह उठते ही देखते हैं आज स्टॉक मार्केट किस दिशा में गया, क्योंकि आपने बहुत कमा लिया। अब बहुत कमा के मन में आता है कि ये कम ना हो जाए, कहीं इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए और ये जो स्वामित्व है उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ एप्रिसिएशन हो, बढ़े। अब एप्रिसिएशन के लिए कहीं डाल दिया तो मन वहीं जाता रहता है कि आज क्या वैल्यू होगी, कल क्या होगी, परसों क्या होना है, कैसे हम इसको बनाए रखें। कोई बुराई नहीं है इसमें। बहुत से लोग तो हमारे मित्र हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक में ही काम करते हैं, ये उनका काम है, सॉफ्टवेयर बनाने ऐसे ऐसे सब जो काम है वो तो कहने ही होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि यदि आपने बहुत कुछ ग्रहण कर लिया, अब आप उसके लिए काम करें, ना कि वो चीज आपके लिए काम। जैसे घर बनाया रहने के लिए, तो हमारे एक मित्र थे, बहुत बड़ा घर है, अब 60-65 बार कर चुके हैं, तो बोलने लगे अब तो बहुत से कमरों में मैं जा ही नहीं रहा, लेकिन वहां भी सफाई कराओ, और हीटिंग और एयर कंडीशनिंग का सिस्टम ऐसा है कि वहां भी हीटिंग करनी पड़ रही है, वहां भी कूलिंग हो रही है, ऊर्जा का अपव्यय हो गया बिना बात के। वो इस बात से परेशान है कि इतना बड़ा घर बना दिया मैंने, जब बनाया था तब कुछ और सोचा होगा, लेकिन अब इतनी तो समझ है कि अब लग गया है कि मैं इतने बड़े घर में क्यों हूँ। ये समझ आना भी अच्छी बात है, और फिर साहस भी हो, चलो भाई इसको बेच बाच के एक छोटा सा अपार्टमेंट ले। अब तो हिम्मत नहीं है बाहर बागबानी करने की, घास बढ़ जाती है, कौन काटेगा। चलो अब ऐसी सोसाइटी में घर ले लें जहाँ ये सारे जंजाल किसी और का है, हमने तो 2-3 कमरों में ही रहना है। ये समझ आनी चाहिए समय के साथ साथ। और फिर जिसको बोलते हैं ना डाउन साइजिंग, लीन बनना, इसको करना चाहिए समय पर, जैसे जैसे हम रिटायरमेंट में जा। नहीं तो बहुत से लोग हैं 70-80 साल के, पता नहीं क्या है, वो भी सुबह उठते ही उनको स्टॉक मार्केट पहले देखना है, संध्या और ध्यान उपासना सब बहुत दूर की चीज है। तो देखिए ज्यादा हम लंबा वैसा नहीं करना चाहते। अपरिग्रह भी बहुत आवश्यक है। ये महर्षि पतंजलि का उपकार कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिवे रुक नहीं गए, उन्होंने अपरिग्रह भी जोड़ दिया। आप अपनी सीमा बनाइए, आप अपनी लिस्ट बनाइए, वहां तक का हो गया है तो बस बहुत हो गया, अब ज्यादा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप ही देखिए क्या सीमा है। और फिर लैम्प पोस्ट बोलते हैं ना, लैम्प पोस्ट, ये गोल पोस्ट बदलिए मत, रूल ऑफ द गेम बदलना नहीं चाहिए। आप दोनों युवा पति पत्नी थे, तब आपने अपनी कल्पना का एक घर मकान का जो जो कल्पना की वो बना ली, अब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब उसको लीन बनाना शुरू कीजिए, डाउन साइजिंग कीजिए। और विशेषकर वे लोग जो यम योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें, नहीं तो क्या चित्त की वृत्तियां बढ़ते जाएं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, मैं तो आंख बंद करता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरे दिमाग। वो अपने ही मन से ही इतने परेशान है, आप ही ने अपने मन को इतना चंचल बनाया है इतने से। पर हाँ, किसी के लिए भी अष्टांग योग का मार्ग असंभव नहीं है। जो विधि महर्षि दयानंद ने बताई है, चंचल से चंचल मन वाला भी उसको लागू कर सकता है। चलिए आज हम यहीं तक रहेंगे। इस प्रकार हम आज का ये सत्य यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। अगले सत्य में नियम आदि पर चलेंगे। ये वाला जो पाठ्यक्रम है मैं थोड़ा इसको मानक बनाया क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाएगा,
फिर मैं ये जो पाठ्यक्रम भविष्य में दूंगा बहुत संक्षेप में देना चाहता हूँ, और फिर मैं कह दूंगा जिसको ज्यादा गंभीरता से जाना वो इसकी YouTube देख ले। तो आप लोग जो है मेरे जैसे पिंजड़े में फंस गए हैं मेरे जाल में फंस गए, तो आप लोगों को इस पाठ्यक्रम से इस ढंग से गुजरना पड़ रहा है, और मैं भी थोड़ा पर्याप्त व्याख्या कर रहा हूँ कि बाद में मुझे भी मैं भी हम थक धन्य जाता। हुए। अरे सौभाग्य है आचार्य हमारा जी। सौभाग्य है। नहीं नहीं, इट इज रियली हमें गुड। बांध आप में से लीजिए, बहुत से लोग हम जानते भी हैं आगे बढ़े। इस पाठ्यक्रम आप की सब पहली प्रस्तुति अक्टूबर से जनवरी तक की चाह में, हम्म। अब ये 18 मार्च से शुरू किया। मैंने इसको भी सोचा 4-5 महीना, पर ये शायद लंबा खींचेगा, कोई बात क्योंकि अब नहीं। मेरा विचार बना कि इसको मैं मानक बना दूं, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का हो गया कि ध्यान उपासना या सांख्य, खास विशेषकर सांख्य का द्वितीय अध्याय जिसमें अंतःकरण का विचार और योग दर्शन, ये इसमें सारी दुनिया दलदल में फंसी हुई, चाहे वो बड़े बड़े उपदेशक हों, चाहे बड़े बड़े लेखक हों, क्योंकि मूल में चित्त क्या है यही नहीं मालूम है किसी। चित्त वृत्तियां कहाँ से आए या अहंकार से ये भी नहीं मालूम कि क्लेश वहां रहते हैं। सांख्य में है कि लाइव वृत्तियां इंद्रियों से आ रही हैं, प्लेबैक वाली अहंकार से आ। जब आपको चित्त नहीं मालूम, चित्त की वृत्तियां कहाँ से उपजती हैं ये नहीं मालूम, लोग मोटी मोटी किताब लिखे हैं और घंटों घंटों के व्याख्यान दे, वो स्वयं दलदल में है और दूसरों को भी दलदल में ले जा रहा है। और जो असली चीज है ध्यान उपासना की विधि, वो भी पता नहीं कहाँ हवा में। वो बहुत आसान सी चीज थी। महर्षि दयानंद ने एक वेदांती भाष्य भूमिका की उपासना विषय में अष्टांग योग के माध्यम से ओंकार जप जोड़कर धारणा में सब इतना आसान कर दिया, लेकिन उसका भी मैंने अभी तक किसी को समझते हुए देखा। तो ये पाठ्यक्रम हम मानक बना दे। फिर मैं इतना हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहता, मैं भी शांति से बैठना चाहता हूँ। और बाद में इस पाठ्यक्रम की जो अगली प्रस्तुतियां होंगी, जो भी सीखना चाहे उसको मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों की भी सहायता लूंगा कि ये जो इतने सारे, आज 19वां सत्र हो गया, पता नहीं 24, 25, 30 में भी थक जाता हूँ कहाँ तक जाएगा, पर मैं एक दिन तो खत्म करूँ। फिर आप लोग जो जो आपकी टिप्पणियां आएंगी, सजेशन आएंगे, और मैं भी एक बार शांति से बैठकर इसको इस पाठ्यक्रम को 10-12 सप्ताह में खत्म कर दे। बहुत ज्यादा नहीं, मोटी मोटी बातें सबको समझ में आ जाए। चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं, और 3 श्रेणी के लोगों के लिए देखिए इस पाठ्यक्रम के 4 मूल स्तंभ। चित्त है, इसका हमने प्रमाण निघंटु से दिया। चित्त पर वृत्तियां आ रही हैं, ये सांख्य के दूसरे अध्याय को सही ढंग से समझ कर हमने पता कर। तीसरा इस स्तंभ है योग दर्शन 3 श्रेणी के लोगों के लिए है। 3 श्रेणियां कैसे बनती हैं और क्या क्या योग दर्शन का आकार है, ये फॉर्मेट। चौथा जो अभी मैंने शायद संकेत में ही बोला है, जब हम इस पाठ्यक्रम के समापन पर जाएंगे, उस महर्षि दयानंद का उपकार कि उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल योग किया। योग अष्टांग योग के बदले कहा अष्टांग योग, और एक ऐसा जादू की छड़ी लगा दी उधर कि धारणा में तुम अपने मन की वृत्ति मत लो, ओंकार जप मत। पतंजलि ने कहा यथा अभिमत ध्यानात्। अब मैं ये नहीं कहना चाहा कि पतंजलि से कोई गलती हुई जो दयानंद ने सुधारी, नहीं, पतंजलि महान है। पतंजलि के लिए दयानंद ने एक शब्द क्या लिखा पता है? भगवान पतंजलि। दयानंद ने पतंजलि के लिए लिखा है भगवान पतंजलि। रामायण में पढ़ता हूँ आजकल वाल्मीकि, भगवान विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ। भगवान शब्द हमारे लिए बहुत बड़े ऊंचे ऋषियों के लिए आता है। तो दयानंद ने पतंजलि के लिए भगवान पतंजलि।
तो दयानंद ने पतंजलि के सब नियमों का पालन करते हुए इस सांसारिक जो संसार बंधनों से इससे जकड़ी हुई है कि 3 तरह के समझाते तो लोगों को समझ में ही नहीं आता, फिर लोग बोलते हैं मैं किस श्रेणी का हूं, मुझे तो नहीं मालूम, सब और कंफ्यूजन बढ़ता। उन्होंने अष्टांग योग ले लिया और जहां धारणा में अंतरंग योग में हम प्रवेश करते हैं, जहां व्यास ने साफ साफ लिखा है वृत्ति मात्र आप अपने साथ ले जा सकते हो, चित्त पर एक व्यक्ति, जिसका बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए, वो बुद्धि के विचार ले जा रहे हैं वहां। अब बुद्धि के विचार ले जाओगे तो आप प्रत्याहार तक ही हो, आप धारणा में प्रवेश ही नहीं कर, कौन समझाएगा इन लोगों को? खुद दलदल में है, दूसरों को दलदल में डालो। मैं तो अब इस पाठ्यक्रम को कितनी बार करूंगा मैं भी नहीं जानता, पर ये जो प्रस्तुति है इसको मैं मानक बना देता कि जो ईमानदारी से सीखना चाहता है वो इस YouTube से सब सीख जाए, जिसको नहीं सीखना है उसे तो हम नहीं सिखा सकते। तो ये 4 स्तंभ आप ध्यान रखिएगा, इस पाठ्यक्रम की ताकत है। और ये ऐसा हमने कहा ये ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि 100-125 साल में ये बातें लुप्त रही हैं। चित्त का सही अर्थ 125 साल में किसी ने नहीं बताया, अहंकार का सही अर्थ 125 साल में किसी ने नहीं बताया, योग दर्शन के 3 तरह के ये फॉर्मेट 125 साल में किसी ने नहीं बताया, और महर्षि दयानंद का योगदान किसी का ध्यान भी नहीं गया है। तो मुझे आर्य समाज के उपदेशकों पर भी थोड़ी गिलानी होती है, ये क्या रिसर्च कर रहे थे अभी तक, उपासना शब्द का ही सत्यानाश कर दिया वर्शिप ट्रांसलेट करके, बहुत अनाचार हो गया। लेकिन अब हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, इस अंधकार से हटाना है, दलदल से निकलना है। और हम तो कह रहे हैं ध्यान उपासना सबसे सीधी सादी चीज है, जैसे एक बच्चे का माँ की गोद में जाना। हम इससे अधिक, मैं इससे अधिक कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार ही नहीं करने वाला। यदि आप इतने मासूम बन सकते हो ईश्वर के बच्चे जैसे आपके गोद में, और यही समाधि पाठ का उपदेश। तो इस तरह की बातें हैं मेरे ध्यान में, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। आज मेरा थोड़ा कठिन दिन रहा है, जैसा आप कुछ में से कुछ को शायद मालूम है, बच्चों का एक समर कैंप यहाँ जल्दी में शुरू हुआ। दो प्रस्तुतियां मुझे देनी पड़ रही, एक अभी मैंने दी है, अभी एक तुरंत बाद देनी पड़ेगी। ऐसे मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं है, पर उतना अच्छा भी नहीं है जितना रहता था, तो मुझे भी थोड़ा विश्राम चाहिए होता है। तो आज मैं अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगले सप्ताह और फिर मिलेंगे। जो आप लोगों के प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं आप रखिए, मैं भागूंगा नहीं कहीं, तो जब सही अवसर आएगा हम लेंगे।